यह कहानी एक बड़े राइटर और एक लड़की की है जो उसका इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन यह दोनों एक वॉशरूम में एक्सीडेंटली फंस जाते हैं और वह भी बिना कपड़ों के। अब देखते हैं कि वे कैसे सर्वाइव करते हैं। कहानी शुरू होती है तो हम एक कैफे में एक बूढ़े आदमी को बैठा देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है और वह एक मशहूर जर्नलिस्ट है जिसका इंटरव्यू लेने यहाँ एक लड़की आने वाली है। जब वह लड़की आती है तो माइकल उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है और उस लड़की का नाम एंजेला होता है। अब वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं तो माइकल उसे कंफर्ट करने के लिए कुछ ऑर्डर करने को कहता है और उसके बाद वह एंजेला से पूछता है कि तुम मेरा इंटरव्यू क्यों करना चाहती हो, जिस पर वो बताती है कि वो उसी की तरह एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। इस पर माइकल बताता है कि ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें वो भी लिखना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। एंजेला उसका लास्ट आर्टिकल के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जिस पर वह आर्टिकल लिख रहा था वो आदमी डेथ हो गया और मैंने वह आर्टिकल पब्लिश नहीं होने दिया क्योंकि मेरे पब्लिशर से अच्छे ताल्लुकात थे। एंजेला पूछती है आपके सबसे अच्छे ताल्लुका हैं, तो वो बताता है कि जहां आप पिछले 25 सालों से काम करो तो लिंक्स बन ही जाते हैं। उसके बाद वह एंजेला को उसका कोई आर्टिकल दिखाने को कहता है और वो देखने के बाद उसे पसंद नहीं आता और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे स्टाइल भी कॉपी किया है। अगर तुम अच्छा लिखना चाहती हो तो तुम्हें यूनिक लिखना होगा और वो तुम तजुर्बे से सीख ही जाओगी। फिर वह एंजेला की ड्रिंक से एक सिप लेता है जिस पर वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो माइकल बताता है कि उसे डॉक्टर ने सोडा पीने से मना किया है लेकिन मैं उसकी बातें नहीं मानता। फिर वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे कोट से एक चाबी निकालो। फिर एंजेला पूछती है कि ये किस चीज़ की है, तो वह बताता है कि पास में ही मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है, मुझे पता था तुम मेरा इंटरव्यू लेने आ रही हो तो इसलिए हमें वहां चलना चाहिए ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, मुझे पब्लिक प्लेसेस पसंद नहीं है। तो एंजेला भी मान जाती है। फिर वो अपार्टमेंट में आते हैं तो माइकल के दोस्त की वहां काफ़ी पेंटिंग्स पड़ी होती हैं जिसे एंजेला देखने लगती है और माइकल उसे कहता है कि आर्ट फॉर्म में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स ही अच्छी होती हैं, इसमें फीलिंग्स होती हैं जो आप बड़ी आसानी से देख लेते हो और खुद भी महसूस कर सकते हो। इस तरह बातें करते हुए वो एंजेला को गौर से देखने लगता है और उसके ग्लासेस उतार देता है। फिर वो चुपके से उसके करीब होता है और उसे एक किस करता है। एंजेला को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर माइकल बताता है कि उसने बहुत अरसे बाद किसी को किस किया है, जब से वो बूढ़ा हुआ है उसकी इन सब चीजों में दिलचस्पी कम हो गई है और बूढ़ा होने के बाद बहुत कम ही लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब वो उसे कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है जिससे तुम्हारा करियर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए। मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूं, मुझे गलत मत समझना, इसकी वजह मेरी नेक्स्ट कहानी भी है। वैसे तो तुम काफी टैलेंटेड हो, करियर तो तुम बना ही लोगी। इन सब से एंजेला घबरा जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो वापस आती है और अनड्रेस हो जाती है। माइकल फिर उसकी बॉडी पर कुछ कलर्स से ड्रॉ करता है और इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। फिर एंजेला शावर लेने चली जाती है और माइकल भी उसके पीछे आ जाता है और शावर लेने लगता है। अब एंजेला उसे कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, जिस पर माइकल उसे नहीं रोकता, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करने की कोशिश करती है वो नहीं खुलता। वो डोर खराब था जिसे माइकल का दोस्त बताना भूल गया था। अब माइकल भी ट्राई करता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता। उसके बाद एंजेला खिड़की से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है तो माइकल उसे रोकता है कि अगर किसी ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मैं एक फेमस व्यक्ति हूं, मेरा फ्रेंड 2 दिन के लिए नहीं आने वाला, तो मेरी वाइफ मेरे घर ना पहुंचने पर पुलिस को कॉल कर देगी। एंजेला भी कहती है मेरे घर वाले भी तुरंत एक्शन लेंगे। तो वो दोनों दोबारा खिड़की से आवाज लगाने लगते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब माइकल हंसता है कि हमारी सिचुएशन कॉमेडी है या ट्रेजेडी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एंजेला कहती है कि अगर हम सेफली बाहर निकल गए तो कॉमेडी है और अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो ट्रेजेडी हो जाएगी। माइकल उससे पूछता है कि उसके फादर क्या करते हैं, तो एंजेला बताती है कि वो आर्मी में थे। माइकल भी उन्हें जानता था, वो उसकी बड़ी बहन को भी जानता था।
वो कहता है कि हम दोनों एक्टिंग स्कूल में साथ में थे और काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारे बीच कुछ खास नहीं हुआ। अब वो अपनी वाइफ को लेकर वरीड था, जिस पर वो एक कहानी बताता है कि ऐसे ही एक राइटर था जो अपनी वाइफ पर चीट करता था, तो एक दिन वो घर नहीं आता। उसकी वाइफ को पता होता है कि वो किसी लड़की के साथ होगा, लेकिन वो फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और अगले दिन वो राइटर न्यूज में था। अब वो एंजेला को बताता है कि तुम्हारी बहन और फादर की कभी बनती नहीं थी और मैंने भी तुम्हारी बहन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंजेला बताती है कि उसने अपनी बहन से ही तुम्हारे बारे में पूछा था। उसकी बहन तुम्हें एक ओवररेटेड राइटर मानती है, जिस पर वो कहता है कि सिर्फ एक ओवररेटेड राइटर ही ऐसा करियर बना सकता है। लेकिन अब तुम्हारी बहन भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। एंजेला पूछती है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तो वो कहता है अभी भी तुम इंटरव्यू ही ले रही हो। फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उससे दूर हो जाती है। इसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारे नॉवेल्स काफी अलग तरह के थे, लेकिन फिर भी फेमस हो गए। तो वो बताता है कि उसने उन्हें बहुत मेहनत से शानदार बनाया था। फिर वो उसे खिड़की पर दोबारा ट्राई करने के लिए कहता है कि वो एक लड़की है, तो उसकी आवाज सुनकर जरूर कोई रोकेगा। एंजेला कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता। इसके बाद मैगल फिर से उसके करीब आने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि वो बस यहां से निकलना चाहती है। एंजेला डोर चेक करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। इसके बाद मैगल कहता है कि जब हम जवान होते हैं तो जिंदगी बहुत फास्ट लगती है, लेकिन उम्र के साथ हमें बहुत सी चीजें बेमानी लगने लगती हैं। आज वीकेंड है, तो तुम आज घर में क्या कर रही होती या बाहर कहीं पार्टी पर जाती? एंजेला कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और उसे कुछ बुक्स के नाम बताती है जो मैगल ने भी पढ़ी होती हैं। लेकिन वो कहता है कि एक ही बुक से हमने अलग अलग कुछ कुछ सीखा होगा और ये हमारे एज डिफरेंस की वजह से भी है। फिर वो कहता है कि हमारे बीच एक अजीब सा डर मौजूद है। हमें एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए ताकि यहां वक्त गुजारना थोड़ा आसान हो सके। फिर हम अलग नजरिए से एक दूसरे को देखेंगे। फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो ये सब गलत सोच रहा था। एक जवान लड़की मुझसे क्यों अट्रैक्ट होगी? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। लेकिन जब हम यहां से बाहर जाएंगे तो सबको यही लगेगा कि हमारे बीच कुछ जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये कितनी बदनसीबी की बात होगी। इसके बाद एंजेला उसके करीब आने लगती है और वो इंटिमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद एंजेला कहती है कि उसे भूख लगी है। तो मैगल उसे एक बात सुनाता है कि उसने एक मूवी देखी जिसमें सबसे अच्छा सीन वो था जहां एक आदमी बैठकर खाना खा रहा होता है, क्योंकि खाने से हमें नेचुरल फीलिंग आती है। इसी तरह राइटिंग में भी सब कुछ नेचुरल और रियल होना चाहिए, जिससे सब कनेक्ट हो सके। फिर एंजेला उसे बताती है कि वो अपनी राइटिंग से किसी की जिंदगी बदल देना चाहती है। लेकिन मैगल उसे यहां समझाने लग जाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिसने जो करना है वो करेगा, तुम किसी को बदल नहीं सकती। इस पर उनकी काफी बहस होती है, जिससे एंजेला नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि सब उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो गलत है और छोटी बच्ची है। कोई उम्र में बड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। जब उसका गुस्सा शांत होता है तो मैगल उसे खिड़की से आवाज लगाने को कहता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुनता। इसके बाद एंजेला उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझती थी और उसे लगता था कि सब उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। उसे इस तरह रहने में मजा आता था, लेकिन वो बदल गई। फिर मैगल उसे एक कहानी सुनाता है जिसे वो कहता है एक मूवी की तरह सोचो। वो बताता है कि हस्बैंड वाइफ का एक बेटा होता है और वो पूरी फैमिली बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा बेड पर लेट जाता है और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं उठता। पहले तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो स्कूल ना जाने की वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं, जो उन्हें कहता है कि आप लोग इसके साथ वैसे ही रहें जैसे पहले थे, उसे स्पेशल फील ना करवाएं। लेकिन उस पर फिर भी कोई असर नहीं होता। तो एक दिन उसके पेरेंट्स उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, जहां एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़की भी उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठा।
उल्टा लड़की भी उसके साथ बेड पर रहने लगी। लेकिन गांव वालों को लगा कि ये बीमारी फैल भी सकती है और उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर एक रात उसके पेरेंट्स बाहर गए और जब वो लोग घर वापस आए तो उनका बेटा बेड पर नहीं था, वो गायब था। अब उसकी माँ ने उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वो दुखी होने के साथ साथ खुश भी हुई, क्योंकि वो अपने बेटे को बेड पर देख देख कर तंग हो चुकी थी। लेकिन उसे अपनी खुशी पर गिल्ट भी हुआ। इस पर एंजेला उससे पूछ रही है कि इस कहानी का क्या मतलब है। तो वो बताता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमें गिल्ट भी है, लेकिन शायद ये अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस ये एक लाइफ के बहुत से अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस की तरह था। अब तुम भी जब बाहर जाओगी, इस बात की वजह से कभी मेरे सामने नहीं आओगी। फिर मेघल को बाहर से आवाज आती है और वो जाकर किसी से बात करता है कि उसके दोस्त को कांटेक्ट करे, मैं अंदर फंस गया हूं। फिर थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां आता है और वो बाहर आते हैं। एंजेला कपड़े पहनकर जाने लगती है और मेघल को कहती है, ये बस एक हादसा था, अच्छा था या बुरा, मैं नहीं सोचूंगी, और चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा मेघल ने सोचा था कि अब एंजेला उसका सामना नहीं करेगी। फिर मूवी यहां एंड हो जाती है।